अब बात करते हैं लिस्ट इन HTML। अब ये लिस्ट इन HTML क्या है? बेसिकली ये ना रियल लाइफ डाटा को प्रेजेंट करने के लिए किया जाता है। मान लेते हैं कि हमारे पास क्या है, एक स्टूडेंट है, या फिर मान लेते हैं क्लास में 4 स्टूडेंट है। सीक्वेंस वाइज मुझे सबको नंबर लिखना है, रोल नंबर लिखना है उनकी, और उनका स्टूडेंट आईडी लिखना है। तो वो कैसे लिखा जाता है? बेसिकली वो रियल डाटा है हमारा, और रियल डाटा में हमारा कैसे लिस्ट इंक्लूड होता है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया क्या, लिस्ट यूजिंग इन रियल डाटा। लिस्ट दो तरीके के होते हैं, अनऑर्डर लिस्ट और ऑर्डर लिस्ट। दोनों में मेजर डिफरेंस है। कहने का मतलब कि अनऑर्डर लिस्ट मतलब वो जो सीक्वेंस वाइज नहीं होते। कहने का मतलब कि जिसकी सीक्वेंस फॉलो नहीं की जाती। अगर मैं काउंटेबल के तौर पे लूँ तो 1 2 3 4 5 ये क्या मेरा, ये सीक्वेंस वाइज है, तो कह सकता हूँ ये मेरा ऑर्डर है, ऑर्डर लिस्ट वाला है। और अन सीक्वेंस वाइज मतलब 1 के बाद 5 आ गया, 5 के बाद 6 आ गया, 6 के बाद 7 आ गया, 8 आ गया, फिर 11 आ गया। मतलब कोई सीक्वेंस फॉलो नहीं कर रहा, आगे पीछे चले जा रहे हैं नंबर। बट ऑर्डर में ऐसा कुछ नहीं है। ऑर्डर में होता है क्या है, सीक्वेंस वाइज सब चल रहे होते हैं। तो यही मेजर सा डिफरेंस आ जाता है। और इसको लिखा कैसे जाता है, देखो यहाँ पर एक यूएल लगाया जाता है। अनऑर्डर का एक यूएल हो गया जो शॉर्ट फॉर्म है, अनऑर्डर यूएल। उसके अंदर कितने लिस्ट है हमारे पास, यहाँ पर 2 लिस्ट है, एक फ़ोन ओप्पो एंड आईफोन। और यहाँ पर ओपनिंग है, देन यहाँ पर क्लोजिंग। सिंपल सा, जैसे मैंने बताया था ओपनिंग क्लोजिंग। क्लोजिंग पहचानने का स्लैश से मतलब पहचान दोगा क्लोजिंग के। लिस्ट ओपनिंग क्लोजिंग साथ में लेके चल रहा है, ओपनिंग क्लोजिंग साथ में लेके चल रहा है। और यहाँ पे अनऑर्डर में बस यूएल की जगह यहाँ पे क्या आ गया, ओएल आ गया। बस मतलब कह सकते हैं यहाँ पे ओ आ गया ऑर्डर लिस्ट में। ऑर्डर लिस्ट में यहाँ पे ओपनिंग है, एंड देन मैंने बोला था क्लोजिंग पहचानने के लिए स्लैश लिस्ट ओप्पो, एंड एक और लिस्ट है जिसके अंदर आईफोन है, आईफोन का क्लोजिंग स्लैश से वही मान के चलो। अब बात करते हैं ये कोड में कैसे, एक मिनट, ये कोड में कैसे इम्प्लीमेंट होगा और कोड में ये कैसे लिखा जाएगा, डाटा को कैसे प्रेजेंट करवाएंगे हम कोड में। अगर HTML में अगर हम कोड करते हैं तो उसमें कैसे डाटा प्रेजेंट होने वाला है वो देखते हैं अब। जैसे बोला था मैं आपको लिस्ट, तो इसके लिए एक काम करते हैं ना, कमेंट आउट यहाँ पर पास कर देते हैं। तो हमारा था HTML लिस्ट, HTML और मिनर मिस्टेक, HTML लिस्ट। अब कोड कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है, जैसे कि मैं मानता हूँ मेरे पास एक स्टूडेंट है जिसका नाम रोहन है, और रोहन की कुछ रोल नंबर है, रोल नंबर कुछ भी हो सकता है, और उसकी आईडी। तो मैं कैसे एक अनऑर्डर में इसको लूँ, तो इसके लिए काम करते हैं, एक यूएल बनाते हैं। यूएल के अंदर एक हम एलआई बनाते हैं जो लिस्ट है। लिस्ट क्या है, लिस्ट है रोहन, और लिस्ट के अंदर उसकी रोहन की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए बेसिकली। तो एक और हम यूएल लेंगे, यूएल, और उसके अंदर एक लिस्ट बनाएंगे एलआई, और इंटू कर देंगे 2। इंटू 2 का मतलब है कि 2 लिस्ट अपने आप आ जाएंगे, हमें मैनुअली एलआई लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आपको जितना एलआई चाहिए उसको एलआई लिखो, एंड मल्टीपल बाय जितना नंबर आपको चाहिए। तो मुझे 2 चाहिए तो 2, तो उसका रोल नंबर, रोहन का रोल नंबर क्या है, रोल नंबर, रोहन का रोल नंबर मान लेते हैं, और क्या रखे, 50 रखते हैं। और एक और उसका स्टूडेंट आईडी, सो आईडी रखते हैं उसकी कुछ भी यूनिक आईडी ले लेते हैं, UL506, ऐसे रैंडमली कुछ भी मैंने ले लिया। तो ये हमारा एक बन गया क्या, एक यूएल। यूएल के अंदर एक लिस्ट है, लिस्ट क्या है, रोहन, और रोहन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है जो एक यूएल के अंदर। कहने का मतलब ये जो यूएल है ना, एक पेरेंट है, और ये वाला जो यूएल है वो एक सन है। ये जो रिलेशन मैंने अभी बोला है ना, पेरेंट एंड सन, इसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे आगे जो चैप्टर आने वाला है HTML के अंदर। बस अभी समझ लो सिर्फ कि ये जो यूएल है ना ऊपर वाला, वो हमारा एक पेरेंट है, एंड इसके नीचे का जो यूएल है वो मेरा क्या, सन है, पेरेंट सन। पेरेंट के अंदर क्या लिखा गया है, रोहन, रोहन का बेसिकली लिस्ट है, और यूएल रोहन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन लेके चल रहा है, जो रोल नंबर हो गया, एंड उसकी यूनिक आईडी कुछ। अब एक काम करते देखते ये लाइव सर्वर पे कैसे दिखता है। एक लाइव सर्वर पे देखते हैं, पोर्टल पे गोलाइव पे कैसे दिखता है। ये यहाँ पर खुल चुका है। तो यहाँ पे देखो रोहन, जैसे मैंने आपको बोला रोहन, एंड इसका क्या है, रोहन रोल नंबर जो उसका था, और एक स्टूडेंट आईडी मानते हैं मुझे। और मैं क्या करता हूँ कि एक और ले लेता हूँ एलआई, क्या ले लेता हूँ, एक और मैं एलआई ले लेता हूँ। काम करते हैं ना, इसके नीचे ले लेते हैं, यहाँ पर एक और एलआई ले लेते हैं, एलआई।
और इसके अंदर दिए थे सोहन, सोहन। अब देखते बस सिर्फ नॉर्मल सा लिखा है, मगर याद रखना ये जो एल आई है ना, ये भी पेरेंट के अंदर लिखा गया है। ये देखो ना, पेरेंट है मेरा, इसी के अंदर क्या एक एल आई है, इसी के अंदर एक एल आई है, यानी पेरेंट के अंदर लिया गया है। और जो ये सन है, इस सन के अंदर 2 एल आई लिया गया है, जो कि उसका इन्फॉर्मेशन लेके चलता है। स्टार्टिंग में हो सकता है ये कन्फ्यूज़न हो कि मैं क्या बोल रहा हूँ, पेरेंट सन समझ में ना आ रहा हो, बट कोई बात नहीं, इसके बारे में भी बात करेंगे, पेरेंट सन के रिलेशन क्या होता है HTML के अंदर। बस फिलहाल अभी ये समझ जाओ कि ये जो मेरा पेरेंट है एंड जो इसके अंदर है ये मेरा सन है, जिसके अंदर इन्फॉर्मेशन कुछ लेके चल रहा है, नाम का, लिस्ट का, यानी इन्फॉर्मेशन लेके चल रहा है। सबमिट करेंगे और देखेंगे तो यहाँ पर देखो सोहन आ गया, बिल्कुल। अब सोहन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन लेना है तो ये क्या करना है, यहाँ पर एक यूएल बनना, यूएल ले लेंगे। और आपको कितना इन्फॉर्मेशन लेना है, तो मैं बेसिकली रोल नंबर और आईडी लेना है, तो 2 ही एल आई चाहिए। अगर आपको जितना चाहिए उसके हिसाब से ले लेना। 1 मिनट, यहाँ से एल आई, सो रोल नंबर क्या है इसकी, रोल नंबर उसकी 50 है तो इसकी 20 रख लेते हैं। और इसकी जो आईडी है रैंडम कुछ भी ले लेते हैं, LYZ कुछ भी, ठीक है। सो यहाँ पे देख सकते हो सोहन और उसकी रोल नंबर एंड उसकी आईडी, वैसे ही रोहन है, उसकी रोल नंबर, उसकी आईडी। इस तरीके से कुछ हमारा ये अनऑर्डर लिस्ट काम करता है। अब इसको अनऑर्डर लिस्ट को पहचानने का एक अच्छा तरीका क्या है, अनऑर्डर लिस्ट बाय डिफ़ॉल्ट ना ये डॉट में आता है, कोई काउंटेबल नहीं होता, ये डॉट में आता है। बट जैसे ही मैं इसको ना ऑर्डर लिस्ट में करूँगा ना, यहाँ पर डॉट की जगह ना एक काउंट आ जाएगा, यानी 1 2 3 आ जाएगा। तो ये पहचानने का और अच्छा तरीका, अगर आपको कोड नहीं देखना, आपको बेसिकली क्या है, पेज में देखना है और पेज से पहचानना है कि ये एक ऑर्डर लिस्ट है कि अनऑर्डर लिस्ट है। सो यहाँ पर आप देख सकते हो आराम से कि अगर ऑर्डर लिस्ट है तो काउंट स्टार्ट हो रहा होगा, अगर अनऑर्डर है तो डॉट से स्टार्ट हो रहा होगा। मैं आपको दिखाता हूँ। उससे पहले काम करते हैं, यहाँ पे कमेंट आउट ले लेते हैं। जैसे मैंने बोला ना, कमेंट आउट आपको लेना है ताकि पता चल सके कोड किस चीज़ का है। सो ये है अनऑर्डर का, ऑर्डर लिस्ट का है मेरा। और ये कहाँ पर एंड हो रहा है, सो यहाँ पर आपको ऊपर क्लिक करना तो इसकी एंडिंग पॉइंट दिख जाएगी आपको। सो यहाँ पर ये एंड है, एंड पॉइंट। और इसके नीचे से, जस्ट इसके नीचे से हमारा क्या स्टार्ट हो रहा है, एक ऑर्डर लिस्ट स्टार्ट हो रहा है, ऑर्डर लिस्ट हमारा स्टार्ट हो रहा है। और ऑर्डर लिस्ट जैसे मैंने बोला था OL से स्टार्ट होता है, OL, बस U की जगह O आ गया, बस बात खत्म हुई है, ऑर्डर लिस्ट। और इसके अंदर क्या लेंगे, एक LI लेंगे। और LI के अंदर वही रोहन लिखने की कोशिश करते हैं, फिर चलो रोहन ही ले लेते हैं। अभी फ़िलहाल मेरे माइंड में कुछ नहीं चल रहा, मैं रोहन ही ले लेता हूँ इसके अंदर भी, LI। और LI के अंदर जैसे मैंने बोला, देखो यहाँ पर क्या है, एक पेरेंट है, मैंने LI ले लिया एंड एक फिर से UL लगाया। सो एज इट ये भी करना है, यहाँ पर भी एक मेरा क्या हो गया, एक लिस्ट बन गया। लिस्ट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन लेना है तो वो किसके अंदर जाएगा, सन के अंदर जाएगा, ना कि पेरेंट के अंदर, OL। और इसके अंदर LI बनाना है, अगर 2 बार लेना तो 2 बार ले लेना। और यहाँ पे रोल नंबर इसका 25 रख लेते हैं एंड आईडी रैंडमली कुछ भी ले लेते हैं। सो यहाँ पे देखना, ये देखो रोहन काउंट में आया ना, रोहन 1 आ गया, उसके बाद क्या आया 1 2। वैसे अगर मैं एक और ले लूँ और सोहन नाम से, फिर एक काम करते हैं ना, रोहन की नहीं लेते हम, यहाँ पे ले लेते हैं मोहित नाम से हैगा, मोहित, एक रैंडम नाम ले लेते हैं, ठीक है, मोहित। सो यहाँ पर इसका लिस्ट कंप्लीट हो चुका है, एक लिस्ट का जो इन्फॉर्मेशन था ना, यहाँ पर ये एंड हो चुका है। एक और काम करते हैं, एक लिस्ट बना लेते हैं, जिसके अंदर मैं ले लेता हूँ क्या, राम ले लेता हूँ। राम नाम का एक व्यक्ति है और जिसका इन्फॉर्मेशन इसके अंदर है, एक सन के अंदर LI × 2। और राम का जो रोल नंबर है 35 में भी, हाँ सही है। और इसकी जो आईडी है रैंडमली कुछ भी ले लेते हैं। सो यहाँ पे देखो रोहन, उसका सोहन, देखो रोहन सोहन क्या एक UL के अंदर है, जिससे मुझे पता चल पा रहा है कि हाँ ये क्या एक अनऑर्डर है। और ये मेरा क्या ऑर्डर लिस्ट है, जो कि प्रॉपर गिनती वाइज है, यानी सीक्वेंस वाइज चल रहा है। और ये मेरा अनसीक्वेंस वाइज है, इसलिए डॉटेड में आ रहा है। बट क्या होता है ना, अगर ब्राउज़र पे अगर आपको ये शो करवाना होता है ना, उस समय ये काउंट नहीं आ रहा होता, मतलब कहीं ना कहीं काउंट एक झिझक मारता है। अगर आप अनऑर्डर में भी लिखना चाहते हो तो उस समय डॉटेड आ जाएगा या फिर ये काउंट आ जाएगा। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, मोहित आया 1 एंड उसके नीचे से फिर से 1 2 स्टार्ट हो गया। बट मुझे नहीं, ये चाहिए नहीं ना, ये मोहित मेरा क्या एक लिस्ट 1 है
और राम लिस्ट 2 है, मुझे सिर्फ यही चाहिए, इसके अंदर की जो इन्फॉर्मेशन है उसकी काउंट नहीं चाहिए ना, तो ये दिक्कत है मेरे लिए। तो इस दिक्कत को कैसे रिजॉल्व करेंगे, उसके लिए हमारे पास एक प्रॉपर्टी आता है, फ़िलहाल अभी लगा लेना, बट एक प्रॉपर्टी आता है, मैं यहाँ पर ले लेता हूँ स्टाइल, ये CSS का प्रॉपर्टी बेसिकली। अभी CSS पे हम पहुँचे नहीं, फ़िलहाल काम चलाने के लिए थोड़ा मोरल आप समझो इसके बारे में। लिस्ट स्टाइल टाइप को करना है नन, बस इसको ओके कर दो। नन करने के बाद देखो यहाँ से क्या है, इसकी काउंट हट गया, देखो राम आया 2 एंड इसके नीचे जो काउंट स्टार्ट था ना 1 2 वो रिमूव हो चुका है। यहाँ से देखो लिस्ट स्टाइल टाइप को करना है नन। अब ये लिस्ट स्टाइल टाइप क्या है, मैंने स्टाइल नाम का एक एट्रीब्यूट यूज़ किया, ये क्या है, ये एक CSS की प्रॉपर्टी है। जब हम CSS पे आएंगे ना तो इसके बारे में बात करेंगे। फ़िलहाल काम चलाने के लिए जान लो कि एक लिस्ट नाम का, अगर आपको नंबर हटाना है काउंट, तो यहाँ पे छोटा मोटा ये लिख लेना एट्रीब्यूट। अगर नहीं भी लिखना तो कोई बात नहीं, अगर समझ ना आया ना कि ये लिस्ट मैंने क्यों ले लिया, तो कोई बात नहीं, जब हम CSS पे आएंगे ना उस समय देख रहे होंगे। और मुझे एक काम करना है, मुझे यहाँ से भी हटाना है, तो स्टाइल और इसके अंदर लिस्ट स्टाइल टाइप को करना बस नन, बस ये देखो यहाँ से भी रिमूव हो चुका है। और मैं चाहता हूँ कि यहाँ से भी रिमूव हो जाए, सो यहाँ पर भी लिस्ट स्टाइल टाइप, और लिस्ट स्टाइल पहले आना चाहिए था, स्टाइल लिस्ट स्टाइल टाइप को करना है नन। ठीक है, ये रिमूव हो चुका है यहाँ से भी, और मुझे यहाँ से भी रिमूव करना है। काम करते कॉपी कर लेते हैं सबको ना, कॉपी एक साथ करके रिमूव कर देंगे। ठीक है, लिस्ट देखो, सो यहाँ देखो रिमूव हो चुका है, एक प्रॉपर वे में है। अब मुझे पता चल रहा है रोहन है एंड उसके नीचे डॉट स्टार्ट नहीं हो रहा, रोल नंबर आ गया, उसकी आईडी आ गई, सोहन है उसका डॉट है, और रोल नंबर उसकी आईडी आ गई, मोहित है। मैं चाहता हूँ इनके बीच में एक प्रॉपर थोड़ी सी गैपिंग होनी चाहिए। तो जैसे मैंने बताया था, गैपिंग के लिए क्या आता है हमारा, BR टैग आता है। तो BR टैग यानी इन दोनों के बीच में गैपिंग चाहिए, तो क्या लगाना है, BR टैग 2 बार या फिर 3 बार, जितना गैपिंग के हिसाब से। तो देख रहे हो यहाँ पर गैपिंग स्टार्ट हो चुकी है, फिर गैपिंग लग गई यहाँ पर, राम और सोहन मोहन के प्रॉपर गैपिंग है। मैं चाहता हूँ कि किसका डाटा है, ये है मेरा स्कूल का डाटा है ना। तो एक काम करते हैं दिखाने के लिए कि ये स्कूल का डाटा है, ये देखो मुझे पता चल रहा है ना ये स्कूल का डाटा है, फिर कहीं का डाटा है, किसी और को कैसे पता चलेगा। तो एक काम करना है, इसके ऊपर ना एक हेडिंग ले लेना, ये UL है, और UL के ऊपर एक हेडिंग लेना है आपको, H1 या फिर H3 ले लिया मैंने, सबसे छोटा है, मीडियम साइज़ होना चाहिए। स्कूल डाटा, स्कूल स्कूल डाटा। सो यहाँ से स्कूल डाटा स्टार्ट हो गया, और मैं चाहता हूँ कि ये मेरा जो डाटा था ना, ये स्कूल डाटा नहीं था, ये था मेरा रैंडम या फिर नॉर्मल डाटा। मैं यहाँ पर एक पैराग्राफ या फिर H3 ले लेते हैं, नॉर्मल डाटा। तो यहाँ से मुझे पता चल रहा है ये स्कूल का डाटा है, एंड यहाँ से नॉर्मल डाटा, कुछ अभी रैंडमली डाटा हो सकता है, ठीक है। सो इस तरीके से कुछ LI और अनऑर्डर लिस्ट, ऑर्डर लिस्ट, उसके अंदर LI लिस्ट काम क्या करता है आपको पता चल गया होगा। स्टार्टिंग में हो सकता है थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि ना अभी तक इतना लेंदी कोड तो देखे नहीं थे HTML के अंदर, पहले बार ये आया है। कोई बात नहीं, इसको प्रैक्टिस करना, क्योंकि जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे समझ नहीं आएगा ये सब चीज़ें। अब